आज मैं कोई बड़ी बात नहीं करूँगी, बस वही मटन शोरबा बनाऊँगी जो मैं अपने घर में बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी, बड़ा ही आला। तो आएँ अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 1 किलो हमने बकरे का गोश्त लेना है, उसमें 3-4 लौंग, 2 मोटी इलायची वो शामिल कर देनी है, 10-15 इसमें हमने साबुत काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा इतना सा, और 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं वो शामिल कर देने हैं। 8-10 जवे साबुत लहसुन के ये शामिल कर देने हैं। ये जो सालन है मटन का 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही ये तैयार हो जाता है। इसमें 8-10 टमाटर शामिल किए हैं, 4 हरी मिर्चें शामिल करके। तो इसमें हस्बे ज़ायक़ा अब हमने नमक डाल देना है। बहुत ही मैं कहती हूँ ऑथेंटिक रेसिपी है, आप एक दफ़ा तैयार करें, जायका बड़ा कमाल का होगा। थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसके अंदर पानी डाल देना है 1.5 गिलास, इसमें मैंने पानी का शामिल करना है। मेजरमेंट मैं आपसे परफेक्ट शेयर करी हूँ 1 किलो बकरे के गोश्त का। मटन के अंदर आपने इतने इतने इंग्रेडिएंट्स डाल के तो फिर बकरे का जो शोरबे वाला सालन तैयार करके देखें, फिर आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपका बकरे का गोश्त का सालन किस तरह तैयार हुआ है। इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट 1 चम्मच, अच्छी तरह पहले हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको प्रेशर हमने दिलाना है 7 मिनट तक। ये झटपट मैंने तैयार करना है क्योंकि हमारे घर में गेस्ट आए हैं। अगर आप कुकर में ना भी तैयार करें तो आप वैसे भी इसे चढ़ा दें ज़रा खुला पानी डाल के, तो गोश्त जो है वो जल्दी गल जाएगा। क्योंकि मैंने इसे जल्दी तैयार करना था, मेहमान घर में आए हुए थे, तो इसके लिए मैंने जल्दी जल्दी कुकर में ये 10 मिनट के अंदर, यकीन माने मेहमानों ने हमारा ये खाना खाया, उन्होंने मुझसे इसकी रेसिपी पूछी कि आपने ये सालन किस तरह तैयार किया है। जो शोरबे में एक असल टेस्ट होता है ना बकरे के गोश्त का, वो प्रॉपर इस सालन में था। आपने अभी मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी क्योंकि आगे मैं बताऊंगी कि इसमें हमने कौन सा मसाला शामिल करना है जिससे इसका जो जायका हो वो निकल के आएगा। अभी हमने इसको भूनना है ढक्कन रख के, 5 मिनट तक लो हीट पे हमने पकाना है। थोड़ा पानी है, अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देना है। कुकिंग ऑयल सालन में कोशिश करा करें ज़्यादा ना डाला करें, कम में ही ये बेहतरीन सा सालन जो है ना इस तरह तैयार होगा। अगर ज़्यादा हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे तो वो घी घी बहुत ज़्यादा होगा, खाने में भी प्रॉब्लम होगी, हमें ऊपर से तारना पड़ेगा। कम डालें, जायकेदार सालन जो है तैयार करें। तो इस तरह हमने इसको भून लेना है। कभी कभार वैसे भी दिल करता है कि शोरबे वाला सालन हो जो जायकेदार हो, तो आप हफ्ते में 1 दफ़ा बकरे के गोश्त का जो सालन है इस तरह तैयार कर लिया करें। तो साथ नान बनाएं, बहुत आपको खाना खाने में मज़ा आएगा। जो बकरे का गोश्त भी नहीं खाता, आप इस तरह उनको तैयार करके देंगे, वो इंशाल्लाह मैं कहती हूँ 1-2 रोटी तो आराम से ही खा लेगा। अब अच्छी तरह हमने गोश्त भून लिया है, तो भूनने के बाद इसमें हमने पानी शामिल कर देना है। इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं डालूंगी, बस 1.5 गिलास के लगभग इसमें मैंने पानी शामिल करना है। 1 मैंने डाल दिया, अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा सा और मज़ीद इसमें थोड़ा सा पानी मैं डाल लेती हूँ तो कि पकेगा। पकने के बाद इतना सा जो है पहले मैंने पानी डाला है इतना सा बच जाए, आप अपने हिसाब से डालें, जितना आपने शोरबा रखना है उस हिसाब से आप डालें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं कि बड़ा बेहतरीन सा हमारा बकरे के गोश्त का जो सालन है तैयार हो रहा है। अभी ढक्कन रख के इसको पकाना है हमने। एक दफ़ा ये कि इसमें नमक चेक कर लेंगे। अभी मैं बताने वाली हूँ कि वो हमने इसमें कौन सा सीक्रेट मसाला शामिल करना है। इसमें हमने आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच साबुत सूखा धनिया, 7-8 साबुत काली मिर्चें, इन तीनों मसालों को पीस के अच्छी तरह कूट के वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। तो आखिर में हमने ज़्यादा सारा कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है। अब अच्छी तरह मैं मिक्स करके तो आपको इसकी डिश आउट करके फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। बड़ा गज़ब का ये बकरे के गोश्त का सालन जो है हमारा तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। इंशाल्लाह मैं कल हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।